अब इस सागर को मैं कठोर दंड दूंगा। इसने मेरे माँ के पार्थिव शिवलिंग को अपनी तरंगों में सम्मानित करने का दुस्साहस कैसे किया। अब मैं भी इसकी एक भी तरंग शेष नहीं रहने दूंगा, पूर्ण रूप से सुखा दूंगा इसे। किंतु पुत्र, सागर को सुखाने का कोई लाभ नहीं, किंतु यदि तुम अपनी माता के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उस शिवलिंग के स्थान पर स्वयं शिव को, महादेव को यहाँ पे लेके आओ और इसी लंका में उनका निवास स्थापित करो, जिससे तुम्हारी माता प्रतिदिन उनके दर्शन प्राप्त कर उनकी आराधना कर सके, उनकी आराधना कर सके। आप यही चाहती है ना माता, तो आपका ये पुत्र आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा। यदि शिव यहाँ रहेंगे तो विष्णु देव लंका को नष्ट करने का विचार तक नहीं करेंगे, तो फिर ना तो मेरे पुत्र को क्षति पहुंचेगी, ना असुर कुल को, और ना ही लंका को। तो माँ, क्या दशानन वास्तव में पिताश्री को लेने यहाँ आ पहुँचा था? हाँ पुत्र, उसने यहाँ आकर बिना अनुमति प्राप्त की जटाटवी करज्ज्वल प्रवाह अति शीघ्र चलो कैलाश की ओर। लंबिताम संग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्निनादमट्टमर वयं चकार चंड तांडवं करोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम। कैलाश के अदृश्य सुरक्षक चक्र से मेरे टकराव को मेरा प्रणाम ही समझिए प्रभु। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु कैलाश में मुझे प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे, तो आपको स्वयं मुझसे भेंट करने यहां आना ही होगा, क्योंकि ये आपका परम भक्त आपको लेने आया है और रिक्त हाथ लौटना मेरा स्वभाव नहीं। जय शिव शंकर शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभुः पिनाकी शशिशेखर, ओम नमः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः, शंकर शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः, शिपि विष्णो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे शिव शंकर शंभु, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। दर्शन दीजिए मुझे प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु।
प्रतीत होता है मेरी भक्ति, मेरा आपके प्रति समर्पण में कुछ कमी शेष है महादेव। इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं दशानन आपके दर्शन प्राप्त करने हेतु अपना प्रथम शीश आपको समर्पित करने जा रहा है। अब दशानन आपको अपना द्वितीय शीश अर्पित करेगा। हे प्रभु, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, दर्शन दे ही प्रभु। अभी आपको दशानन अपना दशम एवं अंतिम शीश समर्पित करेगा। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हुआ। मांगो दशानन, मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? तो क्या उसने पिताश्री को अपने साथ लंका चलने के लिए कहा? तो उसका क्या उत्तर दिया पिताश्री ने? दशानन अपने इष्ट, अपने प्रभु के निर्मल और पावन दर्शन का सुख पाकर इतना भाव विभोर हो गया, उनके दर्शन के परम सुख में इतना खो गया कि वो ये ही भूल गया कि वो यहाँ क्या प्राप्त करने के लिए आया था। शांत क्यों हो दशानन? कहो क्या वरदान चाहते हो तुम? संकोच मत करो, स्पष्ट कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। आपके चरणों की धूल, आपके चरणों की धूल चाहिए प्रभु मुझे। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में रक्त प्रभावित होता है प्रभु। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में प्राण है महादेव। आपकी चरणों की धूल से ही इस दशानन का मान है। आपके चरणों से ये धूली इस शरीर का वास्तविक आहार है। और जब ये पावन धूली अब मुझे प्राप्त हो ही गई है प्रभु, तो मुझे आपसे और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तुम वास्तव में मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हो और तुमने वरदान स्वरूप मुझसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं प्रकट की, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे तप के फल स्वरूप मैं तुम्हें अपना दिव्य खड्ग चंद्रहास प्रदान करता हूं। अब तुम इसे स्वीकार करो वत्स। यदि तुम स्वयं अपने एवं इस खड़ग पर विश्वास रखकर युद्ध करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकेगा। मेरा चंद्रहास मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगा।